करती ननद भरती बहू। रात के 1 बजे अपने घर के हॉल में शुभम यहां से वहां चक्कर काट रहा था। नहीं आई ना निक्की अब तक? ये लड़की हमारी नाक कटवा के रहेगी। कम टेंशन है क्या मुझे? दोनों ही बच्चों की शादी की उम्र है, पर देखो किस्मत, दोनों भाई बहन कमारे डोल रहे हैं, घर भी बनवाना है। अरे कम टेंशन है क्या मुझे कि ये निक्की अलग ही टेंशन देती रहती है। जिस दिन मैं मर जाऊंगी ना, तब इसे समझ में आएगा कि माँ थी तो सही शिक्षा देती थी, वरना लोगों का क्या है, 2 मीठी बोली बोलेंगे और लूट के चल देंगे। भोले बच्चों को बहकाना तो काम है दुनिया वालों का। अरे मम्मी बस भी करो, बीपी बढ़ जाएगी आपकी, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? निक्की तो कब की आ गई है, बेचारी अपने कमरे में सो रही है। वो तो मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ से वहां कर रहा हूँ। ओहो, बेकार में ही मैंने इस बेचारे को इतना कुछ सुना दिया। हे भगवान, मुझे माफ करना। चल तू भी सो जा, मैं भी सोने जाती हूँ। जल्दी आजा निक्की। कुछ देर बाद नशे की हालत में हिलती डुलती मिनी ड्रेस पहनी हुई निक्की दरवाजे से अंदर आती है। अरे कहाँ थी यार तुम निक्की? 10 बजे तक आ जाऊंगी बोल कर गई थी। वक्त देखा है, 1 बज रहे रात के। पापा अगर उठ गए होते ना तो न जाने क्या हो जाता। मैंने तो मम्मी से झूठ भी बोल दिया कि तुम कमरे में सो रही हो। अगर मम्मी ने चेक कर लिया होता तो उनका तो विश्वास ही टूट जाता मुझ पर से। नहीं टूटता भैया, मैं जानती हूँ तुम मुझे बच्चा ही लोगे। तूने ड्रिंक किया है? ये सब किन चीजों में पड़ रही है तू निक्की? जरूर वो तुम्हारे नए दोस्त रोहन ने तुम्हें ड्रिंक लेने के लिए फोर्स किया होगा। जा अपने कमरे में जा, मैं तुझसे सुबह में बात करता हूँ। अगली सुबह 10 बजे निक्की की आंख खुलती है। आंख खुलते ही निक्की अपने फोन पर नोटिफिकेशन चेक करती है। 100+ नोटिफिकेशन, 30+ मैसेजेस। हाँ, मानना पड़ेगा निक्की, तुम्हारे दीवाने बहुत है। खुद को निहारती हुई निक्की तैयार होकर कमरे से बाहर आकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। ये कोई वक्त है क्या उठने का? 1 घंटे में तो दोपहर हो जाएगी। एक तो इतनी देर से उठना और ऊपर से ये फोन। माँ, वो मैं कॉलेज ग्रुप के मैसेज देख रही थी। एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस आ रहे ना, उसी चक्कर में मैं रात भर पढ़ाई कर रही थी। अब फिर नोटिफिकेशन आ गया तो मैं घबरा गई कि एग्ज़ाम कहीं प्रीपोन तो नहीं हो गया ना। सॉरी मम्मा। ओहो मेरी लाडो, न जाने मुझे आजकल क्या हो गया है बेटा, मुझे माफ़ कर दे। ये गर्मी के कारण मेरा ना बीपी बढ़ा रहता है, हर बात पर डांट देती हूँ। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो दिन में तो सोएगा ही ना आदमी। कुछ देर और सोना है तो सो ले बेटा, जा। नहीं मम्मा, आप बस मेरे लिए ना चाउमीन बना दो। अरे 2 मिनट रुक बेटा, अभी मैं राशन वाले के यहाँ से चाउमीन लेकर आती हूँ। और अपनी थैली उठाकर सीमा राशन की दुकान पर पहुंचती है, जहां बैठा मनमोहन उसे देखते ही कहता है, अरे सीमा भाभी कैसी हैं आप? सुना है आजकल बहुत ठाट बाट हो गया आपके। कोई संदूक हाथ लग गया है क्या? कहीं अपनी सासू माँ का वो बंद कमरा तो नहीं खोल दिया आप लोगों ने? बंटवारा तो हुआ नहीं फिर? ये हरकतें तो आपकी है भैया, भले आप हमारे पड़ोसी हैं, पर चाह कर भी आपके लेवल की सीखना हमारे बस की नहीं है। और हमारे हाथ क्या ही लगेगा? हम तो बस मोटा खाते हैं, मोटा पहनते हैं। अरे मोटा खाने का तो पता नहीं, पर छोटा ज़रूर पहनते। मेरी बेटी बता रही थी निक्की के बारे में कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में कॉलेज जाती है और ऐसे कपड़े पहनकर जाती है आजकल कि प्रोफेसर तो उसे क्लास के अंदर भी नहीं आने देते। कल रात को भी किसी पार्टी में गई थी ना, वो फोटो डाली थी उसने इंस्टाग्राम पर, प्रीति दिखा रही थी मुझे। मैंने तो देखते ही आँख मिच ली। तभी वहां खड़ी विमला कहती है, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आना बंद कर दे सीमा, वरना जैसी उसकी हरकतें हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण बेचारे सोहन की भी शादी दुश्वार हो जाए। ये सुनते ही गुस्से में सीमा अपने घर आती है। क्या हुआ सीमा जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जिस माँ की बेटी ऐसी निकल जाए वो तो गुस्से में ही रहेगी ना। वही संस्कार मैंने दोनों को दिए, पर न जाने निक्की को बड़ा करने में मेरी क्या गलती हो गई कौशल जी। मैं तो आपको पहले से ही कहता रहा, पर आपको ही सुनना नहीं था। अब निक्की बड़ी हो गई है, ज़्यादा सख्ती बरतनी भी सही नहीं होगी। मुझे लगता है अब हमें शुभम की शादी कर देनी चाहिए। शुभम की भी अपनी ज़िंदगी है। जब निक्की देखेगी कि सभी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो वो खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगी। और अगले दिन से ही कौशल अपने घर को बनवाने का काम शुरू कर देता है
और सीमा शुभम के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। हर वक्त निक्की को उसकी हरकतों पर रोकने टोकने वाली सीमा अब उसे कुछ भी कहना बंद कर देती है। प्रिया के परिवार वाले आने वाले हैं कल, खातिरदारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी के बीच में बैठी हुई निक्की ये सब सुन रही थी और मैसेज करके अपनी फ्रेंड्स को ये सारी बातें बता रही थी। ठीक है ना पापा, हार है तो आने दीजिए। अब किसी लड़की के पीछे हम जमीन पर बीच थोड़ी ना जाएंगे। एक बार प्रिया से तेरी बातचीत शुरू हो जाए, उसके बाद तो उसके आगे ना बीच गया तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। कहीं शादी के बाद भैया बदल गए तो? नहीं नहीं नहीं, ये कोई लव मैरिज थोड़ी ना है, अरेंज मैरिज है। जिस लड़की को वो जानते भी नहीं उसके साथ सेटल होने में उन्हें कम से कम 2 साल तो लग ही जाएंगे। मैं भी कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रही हूँ। अगले दिन प्रिया के परिवार वाले शुभम को देखने आते हैं। आइए ना अंकल जी, अंदर आइए। आपको वो घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बेटा, कोई दिक्कत कैसी होती। हमारे साथ हमारी प्रिया जो थी गूगल मैप पर देख देख कर वो हमें रास्ता बताती गई और हम यहाँ पहुँच गए। पहली नज़र में शुभम तो प्रिया का हो जाता है और एक टक उसे देखता ही जाता है, मानो वो अपना दिल हार गया हो। सब हम ही देख रहे हैं शुभम, अंदर चले? अब सॉरी। दोनों परिवारों में बातचीत होने लगती है, पर कोई भी निक्की को भाव नहीं देता और इन सब से निक्की का मन टूट जाता है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अब जल्द से जल्द शादी की तारीख निकलवाइए और अपनी प्रिया को अपने घर की शोभा बना लीजिए सीमा जी। मैं आज ही पंडित जी को बुला लेती हूँ और अगले दिन ही शादी की तारीख फाइनल कर लेते हैं। अब देरी करने से फायदा नहीं है। जिस हिसाब से मेरा शांत स्वभाव वाला शुभम एक बार में ही प्रिया का दीवाना हो गया है ना, मुझे तो लगता है कहीं ये पहले से प्रिया को जानता ना हो। अगली सुबह रोज 10-12 बजे तक उठने वाली निक्की सुबह 7 बजे ही उठकर अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आती है और रसोई में जाती है जहां सीमा काम कर रही थी। उठ गया शुभम? चिंता हो रही थी ना मेरी कि मम्मी तुम कब तक किचन संभालोगी। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो मेरी प्रिया आ रही है। मम्मी, भैया नहीं, मैं हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने दोस्तों की गलत संगत में आकर मैंने आपका कितना दिल दुखाया है, पर मैं अब अच्छा करना चाहती हूँ आप सबके लिए। आप आराम कीजिए ना, मैं यहाँ खाने का देख लेती हूँ। सीमा तो ये सब बस निक्की को सबक सिखाने के लिए कर रही थी और जैसे ही वो देखती है कि निक्की को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो उसे गले लगा लेती है। अब मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है बेटा, तेरी बुद्धि सही हो गई, और क्या चाहिए। और क्या था, पूरा घर मिलकर प्रिया को दुल्हन बनाने की तैयारी में लग जाता है। अरे क्यों परेशान हो रही हो प्रिया, कोई ज़रूरत नहीं है साड़ी देने की। अपनी बैग में तुम ट्राउज़र टी शर्ट रख लो, साथ में जोड़ कपड़े की सगुन के लिए रख लो। वही कपड़े रखो जो कंफर्टेबल हो। मेरे घर में तुम्हें साड़ी पहनने के लिए कोई फोर्स नहीं करने वाला। हाँ भाभी, डोंट वरी, आप कुछ भी पहनो, जीन्स स्कर्ट, कोई मना नहीं करेगा हमारे घर में, सब फ्रैंक है। अब बस आप जल्दी से हमारे घर आ जाओ। और जोरों शोरों के साथ शुभम बारात लेकर प्रिया के दरवाजे पर जाता है और प्रिया को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है सुहाग रात के वक्त। बहुत उम्मीद से मम्मी ने तुम्हें चुना था मेरे लिए प्रिया, जो मर्जी हो करना, पर कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारे रिश्ते या मेरे परिवार वालों को कभी भी ठेस पहुंचे। कभी नहीं शुभम, आई विल नेवर हर्ट यू। और अपनी पत्नी के साथ प्यार भरी बातें करने के बाद थक कर शुभम सो जाता है। तुम्हें कोई कैसे प्यार न करे, कितनी सुंदर हो तुम, इतनी खूबसूरत, कितनी हसीन। मन करता है मैं बस तुम्हें देखता जाऊं। मैं आऊँ तुम्हारे घर? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं पापा के साथ हूँ। कभी इसके साथ हूँ, कभी उसके साथ हूँ। अच्छा बाबा, एक वीडियो कॉल तो कर सकती हो ना? पागल, रात के 3 बज रहे हैं, सो जाओ ना, गुड नाइट। घर का ये कौन सा शख्स इस लड़की के साथ चैटिंग कर रहा था? शायद ये रात सीमा के घर वालों के लिए बहुत लंबी होने वाली थी। अगली सुबह प्रिया, निकिता और सीमा एक साथ रसोई में जाते हैं और सभी के लिए नाश्ते की तैयारी करते हैं। उसी वक्त विमला उसके घर आती है। एक साथ सास बहू ननद
तीनों ही रसोई में। मानना पड़ेगा सीमा तेरी किस्मत को। भगवान ने जब दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया। घर भी बन गया, बेटी संभल गई, बेटे की शादी हो गई और बहू भी आई तो संस्कारी। तभी प्रिया के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर प्रिया घबरा जाती है। आंटी जी आप बैठिए ना, मैं अभी आई। किसी का फ़ोन आया होगा शायद, अभी आ जाएगी। नहीं मम्मी, मैसेज नोटिफिकेशन साउंड का था ये तो। आइए ना आंटी जी, डाइनिंग टेबल पर चलिए, हम सब नाश्ता करने ही जा रहे थे। बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं आप। इसी बहाने इतने दिनों के बाद हम एक साथ नाश्ता कर पाएंगे। सीमा का पूरा परिवार एक साथ खाने पर बैठ जाता है। अरे प्रिया, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो। ले लेंगे भैया, हम सब भी है ना भाभी का ख्याल रखने के लिए। आप बस अपने प्लेट में जो रखा है ना वो खाना खत्म कर लो। ज़्यादा खुश मत होना प्रिया। नई नई शादी के बाद लड़के ऐसे ही बीवी के आगे पीछे घूमते हैं। फिर 6 महीने साल भर हुआ नहीं कि कौन बीवी, कैसा प्यार, वही रसोई और वही सास का चेहरा। बना कर रखना है तो अपनी सास और अपनी ननद से बना कर रखना, क्योंकि ससुर तो सबके सीधे ही होते हैं, है कि नहीं सीमा? बिल्कुल सही कहा विमला। ये बात गलत कह दी आपने बहन जी, क्योंकि आज भी मैं अपनी सीमा से उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले दिन करता था। अरे क्या जी, आप भी ना बच्चे बनकर बैठे। सभी हंसी मजाक कर रहे थे। तभी प्रिया के फ़ोन में फिर से एक नोटिफिकेशन आता है और खाना छोड़कर प्रिया चैटिंग करने लगती है। प्रिया कभी मुस्कुराती तो कभी मैसेज का रिप्लाई करती। इनका तो अलग ड्रामा चलता है यहाँ, सभी के साथ बैठकर खाना। क्यों भाई, मुझे नहीं खाना। पहले खाना बनाओ, वो भी किसी और की मर्जी का खाना, और उसके बाद सभी के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए उस खाने को खाओ। कहाँ फंस गई मैं जानू। काश तुमने मुझे ये सब पहले बताया होता तो मैं तुम्हें इस झमेले में कभी फंसने ही नहीं देता प्रिया डार्लिंग। अच्छा तुम फिक्र मत करो, कल संडे है, मुझसे मिलने आ जाओ। हम साथ में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। पहला दिन तो किसी तरह निकल जाता है। अगली दोपहर प्रिया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी वो मैं कह रही थी कि निकी ज़रा बाहर घूमने को कह रही थी मुझे, तो मैं उसे यहाँ पास में चाट खिलाकर ले आऊँ। अरे पर बेटा, निकी तो घर पर है ही नहीं। हाँ पापा जी, उसने मुझे कहा कि वो कॉलेज से डायरेक्ट ही चाट वाले के पास आ जाएगी, फिर हम दोनों एक साथ वापस आ जाएंगे। अरे जा ही रही हो तो मेरे लिए भी ज़रा कुछ पैक करवा कर ले आना बहू। ये कहकर प्रिया फौरन तैयार होकर बाहर चली जाती है कि 10 मिनट बाद ही निक्की थकी हारी अपने घर लौटती है। भाभी ज़रा एक गिलास पानी दीजिए ना। अरे तू यहाँ आ गई, यही बुरी आदत है। वहाँ तेरी भाभी इतनी धूप में तुझे चाट वाले की दुकान पर ढूंढ रही होगी। फिर भाभी मुझे क्यों ढूंढने लगी मम्मी? भाभी तो घर पर होगी ना। भाभी घर पर नहीं है। अरे उसने तो मुझे कहा कि तू और वो चाट खाने जा रहे हो और तू कॉलेज से सीधा चाट वाले की दुकान पर आएगी। हाँ नहीं तो, और अगर ऐसा कोई प्लान होता तो मैं घर क्यों वापस आती मम्मी? मुझे तो कुछ भी पता नहीं इस बारे में। पता नहीं, शायद भाभी का चाट खाने का मन कर रहा होगा और वहाँ पर खाने में शर्म आ रही होगी। कोई बात नहीं मम्मी, आ जाएगी भाभी कुछ देर में। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। प्रिया घर पर होकर भी अपने फ़ोन में ही खोई रहती थी। उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी मानो वो कोई राज सबसे छुपा रही थी। इसी बीच एक शाम निक्की अपनी मम्मी के पास भागते हुए जाती है और कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहती है, ये कैसे कपड़ों में पोस्ट किए फोटोज मम्मी भाभी ने? स्क्रीनशॉट लेकर वो बगल वाले विष्णु ने भेजा है मुझे। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि भाभी इंस्टाग्राम पर है। उन्होंने हम सबको ब्लॉक करके रखा है। हमें छोड़कर पूरी सोसाइटी भाभी के अकाउंट में ऐड है, और ऐसे कपड़ों में पोस्ट। शराब, दारू, सिगरेट के बीच अच्छा लगता है क्या मम्मी? कमेंट तो देखो। उफ, छी 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 छी। शुभम के साथ तो बहू ऐसी किसी जगह पर गई भी नहीं। ये किस जगह की तस्वीर है? और ये पास में किसी लड़के का हाथ भी दिख रहा है। ये आए दिन बहू किसी न किसी का नाम लेकर बाहर भी जाती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं बहू का कोई पुराना प्रेम संबंध तो नहीं? क्या किस्मत है ना मम्मी, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा ही रहता है जीवन में। पर अभी तुम कुछ मत करना, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है ना कि सच क्या है। ये सब तो हमारी सोच है, सच तो बस भाभी जानती हैं। एक शाम सीमा रसोई में चाय बना रही थी कि उसकी नज़र खिड़की के बाहर चक्कर काट रहे एक लड़के पर पड़ती है। ये लड़का फिर यहाँ आ गया?
पिछले 2 हफ्तों से देख रही हूँ ये लड़का हमारे घर के चक्कर ही काटता रहता है। आज मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। सीमा सीधा बाहर निकलती है और उस लड़के से कहती है, ए लड़के, क्यों हमारे घर के चक्कर काट रहा है? क्या बात है भाई? तभी भागते हुए अंदर से प्रिया आती है। छोड़िए ना मम्मी जी, वो हमारे घर के अंदर थोड़ी ना आ रहा है। बाहर तो कोई भी कहीं भी घूम सकता है ना, क्यों बेकार में किसी अनजान लड़के से लड़ना। बेबी, क्यों सुनती हो तुम इन लोगों के ताने? चलो मेरे साथ। और सभी की आंखों के सामने ही प्रेम बेबी बेबी करते प्रिया के पीछे उसके घर के अंदर आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? और ये लड़का कौन है प्रिया? हे लड़के, कौन हो तुम? डरो मत प्रिया, तुम्हारे घर वाले मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं जानते मैं कौन हूं। कौन हो तुम इसके? भाई तो नहीं हो, ड्राइवर हो क्या? अरे तू कौन है बे सुतले बाम? मैं पति हूं इसका। प्रिया की अब तक शादी नहीं हुई है और तू उसका पति है। अच्छा, फिर ये लड़की तो उसकी बेटी होगी। वो मेरी ननद है। भैया आप जो भी हो, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं बेबी? तो पिछले 3 महीने से तुम जो कर रही हो वो क्या है? वो क्या है प्रिया? भूल गई तुम हमारा प्यार? तुम्हें पता है मैं कहाँ था? चेन्नई में। और तुम्हारा एक मैसेज आया और मैं भागता हुआ यहाँ चला आया। दिन रात तुम्हारे घर के आगे पीछे घूमता रहता हूँ कि तुम्हारे मामा मामी तुम पर कोई अत्याचार ना करे। ये मेरी भाभी के मामा मामी नहीं है, ये उनका ससुराल है। कितना झूठ बोल रखा है भाभी आपने। अगर आपका शादी के पहले से कोई अफेयर था भी तो आपको वो सब ओवर कर देना चाहिए था। और तुम्हारा मेरी भाभी के साथ जो भी संबंध था वो अब नहीं है, क्योंकि प्रिया मेरे भाई की पत्नी है। प्रेम आगे बढ़कर प्रिया के पास जाने लगता है। प्रिया रोने लगती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो प्रिया की ये तस्वीर है, ये चैट क्यों है मेरे पास? आप बोलिए आंटी। अरे किसे पसंद कर लिया बेटा तूने? कैसी कैसी बातें कर रखी है इस लड़के से। छी, जाओ भाई प्रिया, जहां जाना है तुम्हें, पर हमारे घर की इज्जत मत बेचो। प्रिया कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ जो थे और सभी प्रिया को घर से जाने को कह देते हैं। तब शुभम कहता है, अभी कुछ बाकी है निक्की। अब कब मुंह खोलोगी तुम? फोटोज तो बहुत अच्छी तरीके से एडिट किए तुमने। और जहां तक रही चैटिंग की बात, तुम्हारा फोन दो, सब कुछ सामने आ जाएगा। नहीं नहीं भैया। और जैसे ही शुभम निक्की का फोन अपने हाथ में लेता है, सारा सच उसके सामने आ जाता है कि अपनी भाभी के नाम का फेक अकाउंट बनाकर निक्की ने प्रेम को फंसाया था। मेरे कपड़े, मेरी लाइफस्टाइल, हर चीज़ से प्रॉब्लम थी आप लोगों को, पर प्रिया को अगर जींस पहनाया आप लोगों ने और शगुन में ट्राउजर और टी शर्ट भी बैग में ला रही है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। सब उसी की पसंद का तो हो रहा था, यहाँ तक कि मम्मी मुझे अवॉइड भी करने लगी थी। और ये सब मैं अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी और उन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया और मैंने वही किया। मैं खुद भाभी को मैसेज करती थी, बाहर मिलने को बुलाती थी और आप सबसे कह देती थी कि भाभी न जाने किससे मिलने गई है। भाभी की तस्वीर एडिट करके मैंने उनका अकाउंट बनाया। उस अकाउंट से फिर मैंने प्रेम के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया और प्रिया बनकर प्रेम से बात करने लगी। निक्की, मतलब वो तुम थी? मुझे मतलब नहीं है स्क्रीन के पीछे कौन था। बात तो मैंने तुमसे की है ना, लेट्स गेट मैरिड। और प्रेम का पागलपन जो प्रिया के लिए था वो निक्की पर हावी हो जाता है, जिसे देखकर निक्की के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। शुभम पुलिस वालों को बुलाकर प्रेम को अपने घर से बाहर करवा देता है, पर इस बार निक्की को ऐसा सबक मिलता है कि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं।